आदिवासी सिंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड में लगातार चल रहे जमीन की कालाबाजारी को लेकर उठाया गया कदम। समस्तीपुर में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। जिले में संक्रमितों की संख्या हुई 40 के पार। लोगों की लापरवाही के कारण लगातार बढ़ रहा है संक्रमण। बिहार में 5,635 सरकारी पदों पर होगी बहाली। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई बैठक में नियुक्तियों को दी गई हरी झंडी। आईजीआईएमएस में 403 नए पद सृजित। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी। कोडरमा में मिले 15 लोग कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की अहम खबरों का। आपको बता दें कि राजधानी रांची के आईटीआई बस स्टैंड की हालत खस्ता है। बस स्टैंड में अब तक बुनियादी सुविधाएं बहाल नहीं हो पाई हैं, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बस स्टैंड के हालात जानने के लिए सीधे चलते हैं रांची, जहां पर हमारे संवाददाता अभिनव लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपको बता दें कि आईटीआई बस स्टैंड की हालत जो है काफी खस्ता हो चुकी है और जो रोजाना यात्री वहां पर पहुंचते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। और सीधे तौर पर ऐसी बातें सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं कि शहर का काफी माना जाना बस स्टैंड, काफी चहल पहल वाला बस स्टैंड, जहां पर काफी लोग आते हों, उस बस स्टैंड की हालत अगर इस तरीके से खस्ता होगी तो शहर में और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो किस तरीके से पूर्ण होंगी और सरकार क्या कर रही है अब तक, सरकार की निगाहें अब तक इस पर क्यों नहीं पड़ी। ऐसी तमाम बातें हैं जो इस खबर के बाहर आने के बाद इन बातों पर जो है रोशनी जाती है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि बस स्टैंड की हालत खस्ता है, उसे लेकर भी काफी बातें होती हैं। रुक करते सीधे हमारे सहयोगी अभिनव का हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुक कर लेते हैं। अभिनव, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ताजा अपडेट, जिस तरीके से यहां पर बस स्टैंड को लेकर लगातार सवालिया निशान जो है सीधे सरकार पर खड़े हो रही हैं, क्योंकि अगर बात की जाए आईटीआई बस स्टैंड को लेकर तो शहर के उन विभिन्न इलाकों में से है ये इलाका जहां पर काफी लोगों की चहल पहल होती है और इसके बावजूद बस स्टैंड की हालत इतनी खस्ता। बिल्कुल सीधा मैं आपको बताना चाहूँगा और सीधे तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची का जो आईटीआई बस स्टैंड है। विशाल थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए अपने वीआईपी न्यूज़ के दर्शकों को। देखिए यही जो आईटीआई का बस स्टैंड है और कह सकते हैं कि यहाँ जो जानकारी मिल रही है अभिषेक की 50,000 लोगों की आवागमन होता है डेली बेसिस में और कई राज्यों में यहाँ से जो लोग हैं वो जाते हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले या अन्य राज्यों की बात कर ले, उन राज्यों में यहाँ से जो लोग हैं वो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर कई ऐसे मूलभूत सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बना हुआ है। और जो एरिया मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा आईटीआई बस स्टैंड का एरिया है। जो तस्वीरें दिख रही है, देखिए किस तरीके से बस यहाँ पर खड़ी हुई है और कई ऐसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कह सकते हैं कि लोग यहाँ से वंचित हैं और उनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर खासकर हम बात करें अभिषेक, तो यहाँ पर शौचालय की जो व्यवस्था है बिल्कुल खस्ता है। चूंकि हम तस्वीरों के माध्यम से अभी दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ का जो शौचालय की व्यवस्था है बिल्कुल खस्ता हालत है। आप अंदर जा भी नहीं सकते हैं, इस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। आप थोड़ा पहले भी जाएंगे तो उस समय अभिनव आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात आपने शौचालय की यहाँ पर अगर छेड़ी है, अगर बात शौचालय को लेकर की जाए तो शौचालय एक मूलभूत जरूरत जो है वो हर व्यक्ति की बनती है, चाहे वहां आप हो, मैं हूं या कोई और अन्य व्यक्ति भी क्यों ना हो। शौचालय सबकी एक मूलभूत जरूरत बन जाती है और ऐसे में शौचालय की हालत अगर इस तरीके से खस्ता होगी तो अगर बस स्टैंड पर जो महिलाएं आती हैं, बेटियां आती हैं, माएँ आती हैं, वो किस तरीके से शौचालय जाएंगे, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि पुरुष किसी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन खासी दिक्कत जो है वो महिलाओं को हो सकती है।
देखिए, परेशानी तो सबको होता है, चूंकि अगर शौचालय की बात करें तो शौचालय यहाँ का जो स्थिति है बिल्कुल दयनीय दिखाई दे रही है। इससे पहले मैं जो अभी बातें कर रहा हूँ, इससे पहले मैं वहाँ का जाके निरीक्षण किया था, वहाँ पर जाके देखा था, बिल्कुल वहाँ पर गंदगी देखने को मिल रही है। और जो लोगों से मैंने कुछ ऑफ कैमरा बात करी थी तो उनका कहना था कि बिल्कुल गंदा स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वहाँ लोग जाते ही नहीं है। अब जिस तरीके से आप देखेंगे कि ओडीएफ की घोषणा हुई है, लेकिन वो चीजें धरातल पर उतरने को देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ आईटीआई बस स्टैंड की बात करें तो लोग बाग जो यात्री यहाँ पर आते हैं वो यहाँ अंदर नहीं जाते हैं, वो दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर कुछ पैसे देके साफ सुथरा जगह पर वो शौचालय जाते हैं। यहाँ का स्थिति बिल्कुल दयनीय है और लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने प्रशासन को चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन प्रशासन की आंखें बिल्कुल बंद है, जिस वजह से कई जो यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आईटीआई बस स्टैंड की बात करें अभिषेक, तो कई मीडिया चैनल वाले यहाँ पर दिखा चुके हैं, कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई है जनता ने, लेकिन बातें उनकी नहीं सुनी गई है। इसके अलावा मैं बता दूं कि पानी की भी सुविधा यहाँ पर नहीं है और जो भी यात्री आते हैं उनको पानी की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुविधाएं तो कई सारी नदारद हैं यहाँ से, लेकिन सवाल ये कि अधिकारियों का, आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है पूरे मुद्दे पर, प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम आपके पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, उन तस्वीरों से भी साफ हो जाता है कि जब बस स्टैंड पर सड़कें गायब हैं तो वहां पर और भी क्या कुछ मिलेगा। देखिए, पहले हम प्रशासन की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ लोगों से यहाँ पर जोड़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या दिक्कत है यहाँ पर सर? यहाँ पर दिक्कत तो बहुत सारा है भैया। जैसे बहुत कोई मास्क नहीं लगा रहे हैं, फिर सवारी लोग भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, उसके बाद हाथ सैनिटाइज़र नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हम बोलेंगे कि हर सवारी अपने अपने पॉकेट में छोटा सा सैनिटाइज़र लेके चले। हर सवारी अपना मूलभूत सुविधाएं की बात कर रहे हैं, हम उस पर भी आएंगे। मूलभूत सुविधाएं में क्या लगता है कि क्या होना चाहिए यहाँ? यहाँ तो सुविधा ये है कि सुविधा नहीं है कि पानी का बहुत यहाँ दिक्कत है, चापाकल नहीं है, लाइट नहीं है। आईटीआई स्टैंड में कुछ वैसा व्यवस्था भी नहीं है कि गाड़ी में आदमी बिना रहे छोड़ के जा सके, और तो चोरी होने की संभावना भी है। प्रशासन को आपने कई बार चिट्ठी लिखी है क्या? ऐसा जानकारी है कि कई बार यहाँ से लिखा गया है लेकिन बातें नहीं सुनी? हम लोग तो नहीं लिखे, यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो कर चुके हैं। यहाँ इसका जो पिच के लिए बोला गया है, एक कम से कम एक प्रशासन की व्यवस्था किया जाए, रात भर रहे यहाँ, रात दिन यहाँ रह के हमारी सेवा कर सके, हम उनकी सेवा कर सके, लेकिन उस बात पे तो अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ है। एक ऑटो स्टैंड भी है यहाँ पर, वहाँ क्या दिक्कत होता है? ऑटो स्टैंड है, लेकिन ऑटो को देखने वाला कोई माँ बाप नहीं है। वो लोग जो मनमाना भाड़ा ले रहे हैं, जिसके पास है नहीं है वो नहीं देखा जा रहा है, पब्लिक से लूट लिया जा रहा है। 4 जगह 3 जगह वहाँ 10 भर ले रहे हैं। पब्लिक से मानो सेफ रहे, स्टैंड सेफ रहे। शौचालयों को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते आए हैं और यहाँ पर लोगों की तकलीफ भी जाहिर थी, आप क्या कहेंगे? एक ही शौचालय, कम से कम 2 शौचालय होना चाहिए यहाँ पर। यात्री लोग का सुविधा हो चुकी है, होना चाहिए, समझा। और रोड का व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पर। पूरा रोड यहाँ खराब है, पिच होना चाहिए, बरसात में बहुत दिक्कत होती है। आप लोग देखे हैं जाके किस तरीके से व्यवस्था है? व्यवस्था है मगर दिक्कत बहुत परेशानी है, पानी का प्रॉब्लम है, और कम से कम 2 शौचालय होना चाहिए इस जगह पर। और क्या होना चाहिए सर यहाँ पर? यहाँ पर होना चाहिए स्टैंड पिच होना चाहिए। स्टैंड पिच होने के बाद कम से कम यहाँ शौचालय रहना चाहिए। यात्री सेट तो खैर जो भी है चलेगा, लेकिन कम से कम स्टैंड को पिच करके छोड़ना चाहिए। पिच होना चाहिए स्टैंड को, जो स्टैंड रहना है तो स्टैंड को पिच करके छोड़ दिया जाए। कितने यात्रियों के यहाँ पर आगमन होता है, चूँकि आप यहाँ पर नज़दीकी जानते हैं? 30-40 हज़ार डेली आते जाते हैं। 30-40 हज़ार डेली पब्लिक आ रहे हैं, जा रहे हैं, उतर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह पब्लिक इतनी भीड़ में आ रही जा रही है, उस तरह यहाँ व्यवस्था, यहाँ ढंग का दुकान एक नहीं है कि पब्लिक ढंग से नाश्ता कर सके। पानी पीने का भी, पानी पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं है यहाँ। पीने वाली पियाओ पानी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। उसके बाद बरसात के दिन में तो बहुत ज़्यादा पैदल चलना तो पूरा मुश्किल ही हो जाती है। कहाँ यहाँ से बस निकलती है सर? यहाँ से बहुत जगह निकलती है, रायपुर निकलती है, महुआ डांड निकलती है, फिर गुमला, जसपुर, डाल्टनगंज, गढ़वा, बिहार, पटना, हर तरह का रोड का यहाँ से गाड़ी निकलती है। क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर इस स्टैंड को लेकर? यहाँ पर
कच्चा मैंने पक्का जमीन मैंने बस स्टैंड नहीं है, पक्का बस स्टैंड होना चाहिए। लाइट का भी व्यवस्था नहीं है, लाइट फाइट कोई व्यवस्था नहीं है। लगा है, खड़ा हुआ है उसको। पानी का बहुत समस्या है यहाँ। तो देख सकते हैं आप, मैंने तस्वीरों के माध्यम से कोशिश करी है कि अपने दर्शकों को दिखाएं कि क्या यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल रही है। मैंने आपको पहले भी बताया अभिषेक, चाहे हम शौचालय की बात कर ले या पानी की बात कर ले या यहाँ की जो सड़क की बात कर ले, चूंकि अभी तो गर्मी का माहौल है अभिषेक, जब बरसात की बात आती है तो उस समय यहाँ का जो मिट्टी है और पानी में पूरा वो हो जाता है, जिसकी वजह से आवागमन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी 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 बिल्कुल। तो कह सकते हैं कई ऐसी बातें हैं और जो लोग है यहाँ के वो परेशान हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर यात्री आते हैं और दूसरे स्टेट के लिए जाते हैं, लेकिन उनको चाहे हम पानी की बात कर ले, शौचालय की बात कर ले या अन्य सुविधाओं की बात कर ले, उन सुविधाओं से वो वंचित है। कई बार प्रशासन को चिट्ठी भी लिखी गई है, यहाँ के ठेकेदारों के द्वारा भी चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन प्रशासन की आंखें बिल्कुल बंद दिखाई दे रही है। कई बार मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया था, लेकिन बातें धरातल पर नहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में जो है यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो बस स्टैंड के जो कह सकते हैं कि जो देख रेख करते हैं, उनको भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई है। जी 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 अभिनव, सीधे तौर पर जिस तरीके से आपने कहा, जिस तरीके से हमने आम जनता जो वहां मौजूद थे, जो वहां के लोग मौजूद थे, उनकी बातें सुनी, तो ये बात तो साफ हो चुकी है कि आम जनता लगातार सरकार से गुहार लगा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रही है, लेकिन पर कोई सुनने को राजी नहीं है। ना तो वहां सड़कें हैं, ना तो वहां पर शौचालय है, ना तो वहां पर पीने का पानी है और ना ही वहां पर बिजली की व्यवस्था है कि कोई लाइट पंखे के नीचे बैठ सके। पर यहां पर सबसे बड़ा सवाल अभिनव यही खड़ा होता है कि आखिर कब तक सोते रहेंगे प्रशासनिक अधिकारी? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अब इससे पहले मैं बात करूं अभिषेक, बजट सेशन चला था और कई दावे और वादे बजट सेशन के दौरान किए गए थे। 90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट इस बार लाया गया था, पिछली बार से ज्यादा बजट लाया गया था। कई वादे और दावे किए जाते हैं अभिषेक, लेकिन वो धरातल पर चीजें उतर कर नहीं आती है। सिर्फ पेपर और पन्नों में लिखी जाती है वो बातें, लेकिन अगर आम जनता की बात करें, मैं तो एक बस स्टैंड की हालात दिखा रहा हूं। ऐसे कई जगह है जहां पर आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि हमें जानकारी मिली थी, इस वजह से मैंने आपको VIP न्यूज के दर्शकों का ITI बस स्टैंड का मैंने नजारा दिखाया और कई लोगों की शिकायत थी, जिसकी वजह से हमेशा VIP न्यूज खड़ा रहता है और आम जनता की जो आवाज है उसके बनकर हमेशा उभरता रहता है। जिस तरीके से हमें जानकारी मिली थी और कई लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया था कि ITI बस स्टैंड का हालात दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर ITI बस स्टैंड कई चीजों से महरूम है। यहाँ की जो जनता है, जो लोग आते हैं, वो परेशान है, हताश है और कई यात्रियों का भी कहना है कि दूसरे स्टेट जाते हैं, यहाँ पर पहले आ जाते हैं, लेकिन कई सारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे हम पानी की बात कर ले, शौच की बात कर ले, तो ऐसे में कह सकते हैं कि आम जनता बिल्कुल त्रस्त नजर आ रही है और यहाँ बिल्कुल सेवाएं ठप पड़ी हुई है। हालांकि अगर बात करें तो बस स्टैंड का मैं नजारा एक बार दोबारा दिखाना चाहूंगा। ये ITI बस स्टैंड है और कई बसें यहाँ पर दूसरे राज्यों के लिए जाती है। तस्वीरें दिखाइए, सामने जो दिखा रहे हैं तस्वीर विशाल, वो ऑटो स्टैंड है और ये जो हम जहां पर खड़े थे वो बस स्टैंड है। ऑटो स्टैंड की बात कर ले अभिषेक, तो ऑटो स्टैंड भी वहां पर जगह बिल्कुल कम है और ऑटो जो वहां पर लगते हैं, कई बार जो ऑटो चालक है उनको भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर ऑटो स्टैंड में जगह नहीं है तो दूसरी जगह लगाते हैं, तो चालान काट अभिनव को रोकना चाहेंगे आपको। आप ये तस्वीरें तो हमारे दर्शकों को दिखाते रहिए कि किस तरीके से इस बस स्टैंड की हालत जो है खस्ता पड़ी है, लेकिन यहां पर आप ये भी बताइए कैमरे के पीछे से कि किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, किस तरीके से कुछ भी कहने से बच रहे हैं। देखिए, अगर हम प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो परिवहन विभाग से जो जानकारी मिल रही है कि परिवहन विभाग का कहना है कि उनके अंडर ये सब सारी चीजें नहीं आती। उनका कहना है कि नगर विकास विभाग इसको देखता है, तो सब अपने अपने तरीके से पल्ले झाड़ लेते हैं और कह सकते हैं कि जो आम जनता है वो इससे त्रस्त नजर आती है। मैंने आपको पहले भी बताया अभिषेक कि इससे पहले कई जो यहाँ के जो ठेकेदार हैं, यहाँ के जो बस स्टैंड का देख रेख करते हैं, उन्होंने कई बार चिट्ठी भी लिखी है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन इस पर काम नहीं किया है। अब ऐसे में चाहिए कि जिस यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाया जाए, पानी की व्यवस्था यहाँ पर की जाए, शौचालय को साफ किया जाए और कई और ऐसी सुविधाएं, रोड जो यहाँ पर कच्चा दिखाई दे रहा है उसको सही तरीके से किया जाए, रख रखाव की बात होती है उसको सुधारा जाए। ऑटो स्टैंड है यहाँ पर, ऑटो स्टैंड की जो जगह है उसको कम से कम देखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑटो वाले जो लगाते हैं उनको जगह नहीं मिलती, ऐसे में दूसरी जगह वो लगाते हैं जिस वजह से उनका चालान भी कट जाता है। तो कई ऐसी सुविधाएं हैं यहाँ पर बहाल होनी चाहिए ताकि चाहे ऑटो जो मालिक होते हैं, जो ऑटो चला
आते हैं उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, और जो यहाँ पर यात्री आते हैं उनको पानी की सुविधा मिले, शौच की सुविधा मिले, कई ऐसी सुविधाएं उनको मिले ताकि उनको आने जाने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। जी जी अभिनव, सही आपने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो भी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नदारद दिख रही हैं यहाँ से, उन सुविधाओं को जल्द से जल्द यहाँ पर पूरा करना चाहिए ताकि जो आम जनता है उन्हें और किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि पटना जू में मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक 1 अप्रैल से महंगी हो गई है। सुबह टहलने वालों की अब पास रिन्यूअल पर 300 रुपए पहले से अधिक चुकाने होंगे। 3 महीने के पास पर 700 की जगह अब 1000 रुपए देने होंगे और 6 महीने के पास पर 1200 रुपए की जगह 1500 रुपए और 1 साल के पास पर 2000 की जगह 2300 रुपए लगेंगे। सीनियर सिटीजन को सामान्य वॉकरों से 50% की छूट मिलेगी। और आपको बता दें कि नए शुल्क लागू होने पर सीनियर सिटीजन को पहले से 150 रुपए अधिक जो है वो चुकाने होंगे और साथ ही कार्ड बनाने पर 100 की जगह 120 रुपए लगेंगे। देखिए लोगों की प्रतिक्रिया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। सुबह की सैर करने वाले पटना के मैक्सिमम लोग पटना के इसी जू में आते हैं जिसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाखाना बहुत बड़ा है और यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते हैं, तमाम लोग आते हैं और सुबह में भी लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, शाम को भी लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं और ऐसे में उनको जो शुल्क है वो चुकाने पड़ते हैं। लेकिन पहले ये फ्री हुआ करता था, मगर बढ़ती हुई आबादी और आने वाले लोगों की तादाद को देखते हुए इसमें एक चार्ज किया गया ताकि उनका एक पास बन सके महीने में जिनको आना है या पूरे साल का, तो अलग सिस्टमेटिक ढंग से हो गया। अब इसमें बढ़ोतरी की गई है सर। 1 अप्रैल से अब मॉर्निंग वॉक भी महंगा हो जाएगा। महंगा? हाँ अच्छा, इसमें बढ़ोतरी की गई है, तो क्या कहेंगे आप? ये गलत है। मॉर्निंग वॉक वाले को रिलीफ देना चाहिए। ज़्यादा सीनियर सिटीजन हैं उनको सब लोग रिलीफ दिया है और ऑक्सीजन को भी महंगा किया जाए तो ठीक नहीं। तो आपको लगता है कि अब सांस लेने पर भी जो है सरकार टैक्स ले? हाँ, तो ये गलत है ना? ये गलत है, गलत। महंगाई भी एक तरफ देखिए कितनी तेजी से बढ़ रही है। मैंने वो सब है, उस सीनियर सिटीजन को एक मौका दिया गया है अपने स्वास्थ्य ठीक करने का, तो उसमें भी इतना पैसा कर दीजिए कि फिर उस बेचारा नहीं आ सकेगा। तो पहले पास बनता था? पास बनता था। हाँ, कितना लगता था? सीनियर सिटीजन को 1100 रुपया लगता था। अच्छा, हाँ, 1 साल का। अब नया पता नहीं कितना हुआ है, बढ़ने वाला है। तो आप रोज आते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। तो ये रोज आते हैं और 1100 रुपये 1 साल के लगते हैं, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। दूसरी तरफ जो टिकट का जो है, पहले वयस्क का टिकट कम था, लेकिन अब देखिए 30 रुपये वयस्क का टिकट, शिशु टिकट दर में भी बढ़ोतरी की गई थी। तो कहीं ना कहीं अब जो है मनोरंजन के तौर पर चिड़ियाखाना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद जो है पर्यटकों की होती है, जो यहाँ पर आते हैं वो घूमते हैं फिरते हैं, और इसके साथ ही उससे भी ज़्यादा तादाद सुबह के मॉर्निंग वॉक और शाम के मॉर्निंग वॉक की होती है। तो हम और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक को लेकर के जो लोग हैं वो सुबह में आते हैं। हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे और बताएंगे आपको कि कितने रुपए का इजाफा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान सुबह की सैर के लिए जाना जाता है और मॉर्निंग वॉक करने वाले की तादाद, यहाँ पर स्वच्छ हवा के साथ साथ स्वच्छ वातावरण के रूप में जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से जो हरियाली है, जो तमाम वो चीज़ है, उसके बीच में संजय गांधी जैविक उद्यान जो है बहुत बड़ा है और ऐसे में संजय गांधी जैविक उद्यान ज़्यादातर पूरे इस इलाके के लोग यहाँ आते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं और अपने स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनके स्वास्थ्य लाभ पर भी अब महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज, पटना। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि मधुबनी जिले के जयनगर थाना अंतर्गत ब्राह्मण टोला वार्ड नंबर 12 में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक महिला समेत एक बच्चे का घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक बच्चा आग में झुलस गया है, जिसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। बच्चे की बेहतर इलाज के लिए उसे जयनगर के DMCH रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर प्रशासन की टीम पहुंच गई है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पटना में दवा व्यवसायी की हत्या से जनता आक्रोशित हो गई है, जहां हत्या के विरोध में सुबह से शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के
IGIMS के पास ही बेली रोड को जाम कर दिया गया है और प्रदर्शन कर रही हैं। बता दें कि अपराधियों ने IGIMS के गेट नंबर 1 के पास दवा व्यवसायी को गोली मार दी थी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस वारदात में एक बच्चा भी घायल हुआ, जिसका विरोध आगजनी कर स्थानीय लोग कर रहे हैं। वहीं आक्रोशितों और परिजन ने बताया कि बीते माह अपराधियों द्वारा फोन पर रंगदारी मांगने की शिकायत शास्त्री नगर थाना में दर्ज कराने वो लोग गए थे। ये दवा व्यवसायी हैं, मतलब दवा का दुकान इनका था। पर डे इनको धमकी दिया जाता था। इसके चलते एक बार पहले भी FIR करवाने गए, लेकिन वहाँ थाना से घुमा दिया गया। थाना प्रभारी के द्वारा बोला गया कि जाइए, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 दिन 15 दिन 1 महीना हो गया। 1 महीना कल के डेट में 7:45 बजे के करीब में उनको गोली मार दिया गया, ठीक है। इनके करीब में एक बच्चा गुजर रहा था, होटल में या शायद नाश्ता कर रहा था, उसको भी पैर में गोली लगा, वो भी अभी हॉस्पिटल में ही भर्ती है। आप चाहते क्या? अब ये बताइए। हम न्याय चाहते हैं, ठीक है। इनका 2 लड़का है, 1 लड़की है, इसको अब कौन देखेगा? हम प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए और नीतीश कुमार जी से भी यही उम्मीद रखते हैं। रांची के काके रोड स्थित टीवी टावर के पास लूट का मामला सामने आया है, जिसमें अपराधियों ने मोबाइल सहित स्कूटी लूटी और मौके से फरार हो गए। इस मामले को लेकर पीड़ित ने गोंदा थाना में FIR दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को धर दबोचा है। पुलिस ने अपराधियों के पास से लूटी गई मोबाइल और स्कूटी भी बरामद कर ली है। साथ ही जानकारी देते हुए DSP सदर ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। देवनगर थाना और इनके टीम के बाकी सदस्य थे। पुलिस ने काफी त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे से कम के समय में इस लूट को अंजाम देने वाले 2 अपराधी, जो रवि मुंडा है, ये इंद्रपुरी का रहने वाला है, और विकास वर्मा और गोलू, ये इंद्रपुरी सुखदेवनगर का रहने वाला है। इन लोग दोनों को पुलिस ने धर दबोचा और लूट की गई स्कूटी, जिसका नंबर है J01CE 7413, उसको भी बरामद किया गया। लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया गया। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र के नागदाह गांव में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान नागदाह निवासी बंटी कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 4 अपराधियों ने घर के बाहर से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में इलाज के लिए पीड़ित को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल अपराधी के गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सुरेशवा रबुआ सुरेशवा दोनों बेटा खा गेलो हमरा बेटा के ओकर मैया साथ में ओकर रबुआ कहाँ पर था? रबुआ मुखे पर रो बेटा बा। कौन चीज आया था? मोटरसाइकिल से अइला, 2 मोटरसाइकिल से भागले, 2 पैदले भागले। 4 आदमी था? 4 गो रहे। सुरेश रहे, सुरेशवा बेटा रहे, सुरेशवा रबुआ, सुरेशवा बेटा आ सुरेशवा छोटका बेटा। वो की ना छे छोड़ा के की नाम? राहुलबा राजुआ, सुरेश दास और राजू दास और राहुल और राबो और फूल परी देवी। ये सब घर पर चढ़ करके मारा है? नहीं, मोखा छा सामने तनिक पिछुआती है ने। बाइक से आया था? हाँ, 1-2 बाइक से ना। औरंगाबाद सदर अस्पताल में सीनियर ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस घटना के बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया था और ऑपरेशन थिएटर से लेकर वार्ड तक हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर और कर्मचारी मौके से फरार हो गए। एक महिला का प्रसव होना था और सिजेरियन के लिए ओटी में ले जाया जा रहा था और ओटी के अंदर 10 मिनट में उसकी मौत हो जाती है। चाहे जिस कारण से हो, जिसकी लापरवाही से हो, यह मौत बहुत दुखद है और सरकार की लापरवाही साफ रूप से झलकती है। सदर अस्पताल में लोग जीने के लिए आता है, मरने के लिए नहीं। अगर यहाँ भी अगर मौत मिलेगी तो फिर कहाँ लोग विश्वास किया जाएगा। इसलिए हम मांग करते हैं बिहार सरकार से, जिला प्रशासन से, उसे दोषी डॉक्टर को त्वरित कार्रवाई हो
और जो डेथ किया है मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा है। बक्सर के मुसफिरगंज में होली के दिन डीजे बजाने को लेकर बीते दिन दो पक्ष आमने सामने आ गए, जहां एक पक्ष ने दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वहीं इस मामले पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जहां पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। नगर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि होली के दिन डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जहां होली के दिन के विवाद को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। होली के लोग अश्लील बहुत गंदा गाना बजा रहे थे। कौन बजा रहा था ये गंदा? हमारे बगल के महेंद्र के लड़के थे, उधर वो सेठ जी घर के लड़के थे और हमारे सामने। लड़ाई हुआ किससे था? लड़ाई हो गई महेंद्र से और सामने घर से, संगीता नाम है। पूरा लड़ाई की है लोग, इन लोगों को केवल गाली देना, मार पीट करना। पार्टी बुलाए थे लोग, कुछ लड़के आए थे जो कि 10,000 पैसे पर लोग बुलाए थे लोग, पूरा गट्टा लेकर आया हुआ था। लेकिन बाद में उनको समझाया गया, उन लोग समझ गए हैं, सब यहीं के लोकल ही थे, तो समझा दिया गया, उन लोग समझ गए। लेकिन इन लोग बोल रही है कि तू वो पैर पे गिर ले है ना रे, गिर ले, माफी मांगे। मैंने खूब उल्टा सीधा बोली है। फिर लड़ाई। गोली चलाने वाला कौन है पता है? गोली चलाने वाला इनका महेंद्र का भगीना है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।